जय श्री कृष्ण। मैं सरोज तोष्णीवाल। आज मैं प्रणाम करना इसके बारे में कुछ चर्चा करूं, ऐसा मेरे मन में विचार आया। वैसे तो यह हमारी प्राचीन परंपरा है और यह हमारे संस्कार भी हैं, और यह संस्कार हमें अपने बच्चों को भी देना चाहिए। उन्हें यह सिखाना चाहिए बचपन से ही कि घर के सभी बड़ों को प्रणाम करें और जो भी कोई अतिथि आए हैं उनको भी प्रणाम करें। अच्छा, प्रणाम करने से आत्मीयता बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। बड़ों से हमें मंगल आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिससे हमें सुख, संतोष और सफलता की प्राप्ति होती है। प्रणाम करने से शारीरिक और मानसिक दोनों में लाभ होता है। जब हम अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं तो हमारी उंगलियां उनके पैरों की उंगलियों से टच होती हैं, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम सही होता है। और जब हम प्रणाम करने के लिए झुकते हैं तो हमारा सिर नीचे और दिल ऊपर होता है, जिससे हमारा दिल मजबूत होता है, रक्त संचार बढ़ता है और हमारा मस्तिष्क में अच्छी मात्रा में ब्लड मिलता है। और जब हम प्रणाम करने के लिए झुकते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो लचीली होती है और हमारी पिंडलियां मजबूत होती हैं। हम जब प्रणाम करते हैं तो हमारा अहंकार मिटता है, समर्पण का भाव जागृत हो जाता है। हमें अपने बड़ों को पैर के अंगूठे को छूकर प्रणाम करना चाहिए, जिससे हमें उनके गुणों को प्राप्त होते हैं, गुण प्राप्त होते हैं। और जब हम घुटनों तक प्रणाम करते हैं तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होता है। घुटनों तक प्रणाम करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप झुकने में असमर्थ हो तो नमस्कार कर दो। और ये हम घुटनों के बल बैठकर उनके चरणों में शीश नवाकर भी प्रणाम कर सकते हैं। हम साष्टांग प्रणाम भी कर सकते हैं। प्रणाम करने से हमें स्वार्थ जैसी भावना खत्म हो जाती है और समर्पण का भाव जागृत हो जाता है। मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन ने व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह ने कह देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी यह घोषणा सुनकर पांडवों के शिविर में तो हलचली मच गई और भीष्म की क्षमताओं को सभी जानते थे। तब श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि तुम अभी में हमारे साथ चलो। श्री कृष्ण भगवान उसे सीधे भीष्म पितामह के शिविर में ले गए और शिविर के बाहर खुद खड़े हो गए और द्रौपदी को अंदर जाकर प्रणाम करने के लिए कहा। द्रौपदी अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। शिविर से लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। यदि तुम नित्य भीष्म पितामह को, धृतराष्ट्र को और द्रोणाचार्य आदि सभी बड़े लोगों को प्रणाम करती तो आज यह युद्ध की नौबत ही नहीं आती। आज के समय में जो घरों में इतनी समस्याएं पैदा हो रही हैं उनका भी मूल कारण यही है। जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों का उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे बहुएं प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम करें और आशीर्वाद लें तो शायद किसी घर में भी कोई तरह का कोई क्लेश नहीं होगा। बड़ों का आशीर्वाद बच्चों के लिए कवच का काम करता है। हमें नित्य भगवान को और अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए और बराबर वालों को हमें नमस्कार कर उनका अभिवादन करना चाहिए। मुझे एक कहावत याद आ रही है, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन 2 मिले, खिल गए 7 करोड़। यानी कि 4 मिले, 2 हमारी आंखें, 2 आपकी आंखें मिले तो 4 हो गए, 32 मेरे दांत और 32 सामने वाले के दांत, तो 64 हो गए। 32 और 32 64। 20 रहे कर जोड़, जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं तो 10 उंगलियां हमारी, 10 सामने वाले की। प्रेमी सज्जन 2 मिले
खिल गए 7 करोड़। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोए रोए हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम बोलते हैं ना, हमारा रोम रोम हर्षित हो गया। जब 2 जने मिलते हैं तो 7 करोड़ रोए हर्षित हो जाते हैं। हमें नित्य सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए और बच्चों को भी यही सीख देनी चाहिए, और अपने बराबर वालों को नमस्कार कर, मुस्कुरा कर अभिवादन करना चाहिए। धन्यवाद।